दोस्तों नमस्कार। बिहार का इतिहास में प्राचीन बिहार और मध्यकालीन बिहार समाप्त होने के बाद हम लोग आज आधुनिक बिहार की तरफ चलते हैं और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी कितना से कितना तक। तो दोस्तों याद रखेंगे 1734 से 1740 के बीच में इसका कार्यकाल था और 40 के बाद 56 तक, यानी 1740 से 56 तक इसका कार्यकाल बंगाल का नवाब के तौर पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली वर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया, कब किया? तो 1740 में अधिकार किया था और ये कब तक रहे थे? 56 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की? तो मीर कासिम ने किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई? तो हत्या हुई थी हैबत जंग की। 1748 में अली वर्दी खां ने रानी सराय की युद्ध में किसे पराजित किया? तो अफगानों को पराजित किया था। निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो नायब नाजिम कौन थे? अली गौहर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो बिहार की सूबेदारी प्रदान किया गया था शुजाउद्दीन को। अली वर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया? तो पटना के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ अली वर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? तो फतुहा के समीप, यानी पटना के समीप मराठों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी? तो याद रखेंगे जैनुद्दीन हैबत जंग को हत्या कर दिया गया था 1748 में। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और बिहार में यूरोपीय कंपनी के आगमन जो हुआ था उनके बारे में जानते हैं। कौन कौन सी कंपनियां कब आई थी और कहाँ कहाँ अपना कोठी लगवाया था या लगवाई थी। पहला क्वेश्चन है, बिहार में डैन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोला? तो याद रखेंगे पटना सिटी नेपाली कोठी के नाम से। बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया? तो 1734 में किया था। बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो याद रखेंगे उपयुक्त में सभी, यानी अनाज भी करते थे, सोरा और वस्त्र यानी उपयुक्त में सभी करते थे। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री था। तो देखिए अनाज, सोरा, अफीम यानी उपयुक्त में सभी था। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो चर्चा करने वाले व्यक्ति हैं जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आए थे? तो वो मुगल शासक थे शाहजहां। यूरोपीय कंपनियां द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी, तो कहाँ कहाँ थी? याद रखेंगे, किस किस के लिए थी? तो यहाँ पर देखिए, इसका पर डी सही होगा, यानी 3 भंडारण केंद्र, इसके बाद व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? तो याद रखेंगे शाहजहां के शासनकाल में। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो वो था आलमगंज, पटना में। इन्हें वास्तविक सफलता कब मिली? 1651 में। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नोक कब बना? तो बना था 1664 में। बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1632 में। ठीक है। बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज में की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित की थी, ये आप लोगों को
पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना सिटी में डैन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1774 में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो वो बताए थे तेवर्निए ने बताए थे। ये फ्रांसीसी यात्री था। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तो वो थे मैंड्रिक ने बताए थे। ठीक है। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी अंग्रेजी फैक्ट्री। ध्यान रखेंगे, अगर पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी तो वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस अंग्रेज फैक्ट्री थी। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यानी अंग्रेज और बिहार से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए, प्लासी के युद्ध यानी 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? मीरन। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो याद रखेंगे मीर कासिम। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था रॉल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया किसने विरोध किया था? अली गौहर ने विरोध किया था। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो याद रखेंगे 1760 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया तो किसने प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय ने। याद करेंगे ये कब की घटना है? 1765 की बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत में ये दीवानी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? तो याद रखेंगे अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। मीर कासिम को पता था कि जिस तरह मीर जाफ़र के साथ किया जा रहा है उस तरह मेरे साथ भी किया जाएगा, इसलिए चाह रहे थे कि मैं कम से कम थोड़ा दूर में रहूं तो शायद अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचे रहें। लेकिन क्या किया जाए, जो होना है तो वो तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लिए एक लागान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ था? 1770 में। इसका अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर। धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? तो 1767 यानी 67 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में गोलघर निर्माण क्यों किया गया था? तो मेन उद्देश्य था अनाज के भंडारण के लिए। पटना में स्थित गोलघर निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। गोलघर निर्माण में जॉन गायस्टिन ने कराया था। ये गोलघर का निर्माण कौन करवाया था? जॉन गायस्टिन ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो क्या सही है देखिए, समझ में देखिए, इसका आंसर डी दे रहा है, यानी सभी सही है। यानी कहने का मतलब बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। 1866 में सारण जिला को 2 भागों बांटा गया, यानी एक सारण दूसरा चंपारण। और सी में 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाई विभाजित किया गया था। तो इस तरह का सब प्रशासनिक परिवर्तन का जो संबंध जो क्वेश्चन है वो सभी सही है, यानी उपयुक्त में सभी डी आंसर सही होगा। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, कौन थे? ध्यान रखेंगे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। बिहार में सोरे का व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो प्रदान किया था मीर जाफ़र ने। ठीक है, मीर जाफ़र ने किया दिया था। सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था बिहार, ये आपको पता होगा। तो सोरा का जो एकाधिकार अंग्रेजों को मिला था उसको मीर जाफ़र ने दिया था। बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफ़र और अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। किसने आरंभ किया था? उपयुक्त में सभी कहने मतलब राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ देखिए डी ऑप्शन सही है। तो कामगार खां नरहट के जमींदार थे, पहलवान सिंह भोजपुर के जमींदार थे, तो राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों तथा तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो याद रखेंगे कारखाना का स्थापना किए थे मुंगेर में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे हेक्टर मुंडो ने किया था। ठीक है, बक्सर के युद्ध मीर कासिम, बंगाल, शुजाउद्दौला अवध के नवाब तथा शाह आलम द्वितीय यानी मुगल बादशाह की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? बक्सर के मैदान पर। और कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? तो याद रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई। यही सबसे बड़ा विडंबना था और आगे चल के हम गुलामी की जंजीर में बंध गए, ध्यान रखेंगे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। इसके बारे में देखिए बताना चाहूँ तो बहुत लंबा चल जाएगा। इसके लिए मेन स्ट्रीम जो हिस्ट्री है उसमें आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर उतना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो कौन कौन भाग लिया था? इकबाल, अली खां और नारायण सिंह यानी उपयुक्त में दोनों हेस्टिंग्स विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो एलिस ने अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो याद रखेंगे सीताब राय को नियुक्त किया था। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। किसने किया था? नवाब मीर कासिम ने। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दे दी थी? तो याद रखेंगे 26 लाख रुपये में दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। किसका योगदान था? नवाब मुनीरुद्दौला को। मुनीरुद्दौला की अहम भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो याद रखेंगे किसने प्रदान की, कब प्रदान की? 12 अगस्त 1765 को। इसी को कहा जाता है इलाहाबाद की प्रथम संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई जिसके अध्यक्ष थे, कौन अध्यक्ष थे? जेम्स अलेक्जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में धीरज नारायण, सीताब राय, सैमुअल मिडल्टन की 3 सदस्यीय परिषद कब बना? 1766 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया था। किसे बनाया गया था? याद रखेंगे राजबल्लभ को बनाया गया था। 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नायब दीवान बनाया गया? तो सीताब राय को बनाया गया था। बिहार पटना में कब एक लगान परिषद गठन किया गया जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है? 1770 में। बिहार में अकाल की जांच हेतु राजस्व कमियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा? तो बिहार भेजा आने वाले अधिकारी थे जॉन शॉ। ठीक है, ये था आपका बिहार और अंग्रेज संबंधित। आगे चलते हम लोग, और ये है आपका बिहार में स्वतंत्रता संग्राम यानी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बिहार में। देखिए क्या क्या है, खासकर फ्रीडम स्ट्रगल बिहार के बारे में जानेंगे हम लोग। तो बिहार के बारे में जो भी संघर्ष हुआ था उनके बारे में पहला जो टॉपिक इसमें तहत में है वो है 1857 का विद्रोह। इससे एक क्वेश्चन आना है तो याद रखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अविभाजित बिहार यानी झारखंड सहित में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना की टुकड़ी ने 1857 विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया? तो लाया गया था भागलपुर। ठीक है, कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दे दी गई? तो वो थे तिरहुत प्रमंडल या तिरहुत के। बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय
विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी, तो वो जो अधिकारी हैं उसका वो हैं E.A. सैमुअल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना किया, तो वो थे राजपूत जाति। ठीक है, राजपूत जाति। राजपूत ब्राह्मण और मुसलमानों की भर्ती की मनाही थी। देखिए, राजपूत ब्राह्मण और मुसलमानों की भर्ती की मनाही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था, तो याद रखेंगे डॉक्टर R. लायल मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिले में 1857 के दौरान जो विद्रोह हुआ था, तो मार्शल लॉ लागू किया गया था। तो मार्शल लॉ कब लागू किया गया था, डेट याद रखेंगे 30 जुलाई 1857 को। बिहार के दानापुर यानी पटना के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया, कब किया था, 25 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह का उम्र थी, तो कितना उम्र थी, 75। बूढ़े हो चुके थे, लेकिन बूढ़े में भी बहुत दम था, याद रखेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह की अनुयायी थे, तो उपरोक्त में सभी यानी अमर सिंह, रतभंजन सिंह, जय श्री कृष्ण सिंह। कुंवर सिंह के अनुयायी थे कौन कौन थे, देखिए, निशान सिंह, हरकिशन सिंह, शाहाबाद के 4 जमींदार नरहन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विशेश्वर सिंह, डुमराव के राजा भी कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है, तो किसने कहा था, वो थे सैमुअल ने। कब कहा था, 25 सितंबर 1857 को लिखे पत्र में सैमुअल ने बंगाल सरकार से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया और सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया, तो वो थे कौन थे, ध्यान रखेंगे, वो थे अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कुंवर सिंह की सेना की पूरी तरह पराजित किया, तो याद रखेंगे विसेंट आयर ने पूरी तरह से पराजित किया था। बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे, तो वो थे नवादा के। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं NI को 2 कंपनी और 5वीं इरेगुलर कंपनी ने विद्रोह कर दिया, तो वो थे आपका भागलपुर का। ठीक है, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया, तो वो थे दरभंगा के महाराज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के शाहाबाद जिला में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया, तो वो थे आपका डुमराव के। ठीक है, डुमराव के। 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुनी झा संबंधित है कहाँ से, भागलपुर से। 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन थे, तो क्रांतिकारियों का नेता आपका थे बाबू कुंवर सिंह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों के नेतृत्व किया, तो वो थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली करीम, लिपुस अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह का नेता थे, तो वो थे सब का सब पटना के। बिहार के किस नदी तट के किनारे 1857 के विद्रोह को गवाह बना, तो वो थे आपका सोन नदी। ठीक है, सोन नदी। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे, तो सरनाम सिंह थे आपका रोहतास के। सरनाम सिंह को 19 जुलाई 1858 को रेटरे ने गोलियों से उड़वा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था, तो राजगीर पर जो कब्जा किए थे वो थे हैदर अली। ठीक है, वो
कब की बात है ये? 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ खुशियाल सिंह के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह किया? तो याद रखेंगे वो है वजीरगंज, नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ? तो वो हुआ था आपका नवादा में। ठीक है, नवादा में हुआ था। 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब कब्जा किया था? तो गया जेल पर कब्जा किया था 3 अगस्त 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गया, अरवल, नवादा, औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता थे। तो कौन थे नेता? ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर, वो थे जीवधर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.S. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? तो वो थे चंपारण में। ठीक है, मोतिहारी के समीप में सुगोली में घुड़सवारों का एक दल ने हत्या कर दी। बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे किसने किया था? तो किया था कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे, वो थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो वो थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? कुंवर सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो अमर सिंह के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था, कौन प्रधान था? वो थे हरकिशन सिंह। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो जो अप्रभावित रहे थे वो एकमात्र जगह है, ध्यान रखेंगे, वो है आपका मुंगेर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, मुंगेर प्रभावित में नहीं आया था। ठीक है, यानी अप्रभावित थे। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानव देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है या था? वो थे तिरहुत। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 फरवरी 1858 तक केंद्र रहा, वो थे आपका जगदीशपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था कि जिसका संबंध था आजमगढ़ से। ठीक है, आजमगढ़ से संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो वो संदेह कब था? 1845-46 में। उस समय पटना के प्रमंडल कमिश्नर कौन थे? विलियम टेलर। इसके अनुसार सन 1845-46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भयंकर षड्यंत्र रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो विप्लव का नेता थे पीर अली। ध्यान रखेंगे, पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में वह पराजित हुए और उन्हें पटना में ही फांसी दे दी गई। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? वो थे आपका रीवा के राजा। ठीक है, रीवा के राजा ने इसे अपने राज्य में प्रवेश करने का अनुमति नहीं दिया था। देखिए क्या हुआ था, रीवा का जो राजा थे वो अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया। कुंवर सिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया? तो वो थे आपका ली ग्रांड। ठीक है, ली ग्रांड के साथ में वो युद्ध किए थे। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रांड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे बूढ़े थे, थक चुके थे, तो स्वाभाविक था मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा 1000 रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान किया? तो वो थे अवध के शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? तो कानपुर की लड़ाई में। ये कब हुई थी? 1857 में हुई थी, दिसंबर में, जिसे कुंवर सिंह तथा नाना साहब में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन लड़े साथ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 26 मार्च 1858 को किस जिला पर
अधिकार स्थापित किया तो वो जिला है आपका आजमगढ़। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? तो वो थे उपयुक्त में सभी, यानी हथुआ, पेंडोल और बेतिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना के आयुक्त कमिश्नर कौन था? तो कमिश्नर थे विलियम टेलर। ठीक है। ये कब की बात है? अगस्त 1857 तक टेलर पटना के कमिश्नर था। इसके पश्चात E.A. सैमुअल को की नियुक्ति इस पद पर हुई। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? तो याद रखेंगे 3 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनाया गया मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? तो कथन है विसेंट आयर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम है शाहाबाद, पटना और पटना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? तो छापामार युद्ध किए थे, ध्यान रखेंगे, अमर सिंह ने। अमर सिंह कुंवर सिंह का छोटा भाई था, ये भी याद ध्यान रखेंगे। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था? तो वो पहाड़ी हैं कैमूर की पहाड़ियाँ। ठीक है। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो 25 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो याद रखेंगे वो थे टेलर। कुंवर सिंह इस आमंत्रण पटना नहीं गए। कुंवर सिंह को ये लग रहा था कि पटना जाएंगे तो मुझे पकड़कर कहीं जेल ना डाल दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? तो वो थे आरा। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ तो वो हुआ था छपरा में। कुंवर सिंह ने 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो वो थे तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किए थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो गिरफ्तार किए थे महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हो गई? तो मृत्यु हो गई तो 5 फरवरी 1860 को। पेचिश कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में किए थे कुंवर सिंह। ये तो आपको पता ही होगा। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किस प्रांत में किया? तो प्रांत था बिहार। ये भी आपको पता ही होगा। बिहार में 1857 क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। 23 अप्रैल 1858 कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो वो थे कुंवर सिंह। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय भाग लिया था? वो थे जगदीशपुर के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट की सही क्रम निम्नलिखित में कौन प्रस्तुत करता है? तो प्रस्तुत करता है पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। बिहार के राजगीर परगना के कौन से अस्थायी नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो वो थे हैदर अली खां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के शेख भिखारी संबंधित है, ध्यान रखें, 1857 के विद्रोह से। शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। बिहार में 1857 के जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखेंगे पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह का शुरुआत हुई थी,
याद रखेंगे 3 जुलाई 1857 को। बिहार में 1857 के विद्रोह का व्यापक रूप में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो व्यापक रूप में पटना से शुरुआत हुई। तो पटना 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई। कब फांसी हुई थी? 7 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो वो नेता हुआ करता था, ध्यान रखेंगे, मौलवी अहमदुल्ला, वैजुल हक और मोहम्मद हुसैन। ठीक है। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। यह जिला थे, यह जिला कौन जिला थे? ध्यान रखेंगे कि सारण, चंपारण, तिरहुत, पटना, यानी इसका सही आंसर डी है। हरकिशन सिंह और रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? तो ये थे शाहाबाद के। ठीक है, शाहाबाद के। और आज के लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो ये प्रविष्ट हुए थे 22 अप्रैल 1858 को। दोस्तों आप लोग बने रहिए, आगे मैं लेके आऊँगा इसी संबंधित बहावी आंदोलन और उसके और कुछ टॉपिक आएगा। और आप लोगों को एग्ज़ाम से पूर्व जितना भी हो सके बिहार संबंधित क्वेश्चन मैं करवाने के बाद अगर टाइम बचता है तो फिर आगे प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी आप लोग बने रहिए। और दोस्तों इतना तो कीजिएगा ही कि एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब अगर ना किए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद और जय हिंद।